परंतु तेरे साथ में सारी सेना का मेला था। मार खाए कर। अरे सुनो, अब लाके बोलो, अगर जाओ भाई हम अब भी- रुको, अब देखो बीच में नहीं। कविता का रस बिगाड़ दोगे। मार खाए कर सूरज की सेना लेकर भागे थे और सारी सेना तब पीछे थी। अब बाणासुर सबसे बताओ, आगे थे। और देखो आज हम कैसा मौका पा के ललकारी मारे। संसार के झूठा खत्म हो गए, इसको बुखार भी नहीं है। काहे को आएगा बुखार? अब बताओ, हमको कहता है भागे थे, ऐसा नहीं है। बाणासुर कभी भागने वाला नहीं है, ये बाणासुर है। भगवान शंकर सही सही बताओ, भागे थे कि नहीं? क्यों भागे नहीं थे? युद्ध को विराम दिया था। अरे भागे थे कि नहीं, युद्ध को विराम दिया था। मेरा बाप मारा गया था। मैं गया गुरु शुक्राचार्य के पास। गुरु शुक्राचार्य को लाकर अपने बाप को जीवन दान दिया। कौन है ऐसा रुक जाओ जरा जो अपने बाप को जीवन दान दे सकता है? थोड़ा ठहरो। तुम्हारे बाप को किसने मारा था ये तो बताओ। देवराज इंद्र ने। अब समझ लो, अब समझ लो यहीं से। देवराज इंद्र ने तुम्हारे बाप को मार डाला। हाँ, और उसी देवराज इंद्र को मेरे बेटा मेघनाद ने बांध डाला है। बेटा उसको जीत लाया जो तुम्हारे बाप को मार दिया। तुमने तो कुछ नहीं किया। जब बेटा इतना बलवान है तब बाप को अरे कैसे वाह, होगा? अपनी डींग हाँक रहे हो। बिना चलो बाप भैया, का- हमने अपने बाप का जीवन दान दिया, इसके बाद लड़े, हमने देवासुर संग्राम जीते, और अब हम भी कुछ कह दे कि ना कहे? क्या पौलुस वंश में जन्मा है? ये विशस्वा एक भिखारी, और जिसने अपने बल पर उस पर एक और चिड़िया ला, और उसी वंश में जन्मा भैया ये रावण एक भागा, जहां जहां लड़ने गया वहां वहां से कहे कि अब न कहे। ये जो कविता बनाया है ना, हाँ। मिल जाए तो काट डालूं उसको। अच्छा, कहे चिड़िया कहीं मारी जाती है? तो तुमने आज तक किसी को मारा नहीं? अरे सुनो, रुको रुको रुको, आगे रहते एक और चिड़िया ना मारी। कहीं चिड़िया कोई मारने की वो हैगा कि चिड़िया मारो? वीर हो तो वीरों को मारो। चिड़ी मार बाड़ा सुन लाओ। चिड़ी मार भी सब कोई नहीं हो सकता, चिड़ी मार ही निशानेबाज होता है। सुना, हाँ, ये वो रावण है जो आज तक कभी पराजित नहीं हुआ है। भुजबल विश्ववशकारी है, राक्षस को न स्वतंत्र हम मंडली कमन रावण है, राज करे निज ये मंत्र। आज का इतिहास है, तुम्हारा पहले का नहीं। आज हो ये मैं स्वीकार करता हूँ। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तनुधारी है, दशमुख है बस बरतेउ नर नारी। अब एक चर्चा कर ले एक तो बात है, हाँ। एक बात तो सत्य है कि नारियां चुराने में वस्ताद है। जहां तक देखा है मैंने, केवल नारियां चुराई है। कुछ नारियों में पास हो गए हो, कुछ में अनुत्तीर्ण हो गए हो। अगर गए तुम्हारे जैसा विद्वान अगर ये बात कहे तो उचित नहीं। राक्षसों के अत्याचार में केवल नारी नहीं, यही विधि होय धर्म निर्मूला सो सब करे। कोई ऐसा कार्य नहीं वेद प्रतिकूला। और ये कोई नया कार्य नहीं कि हम लोग ही कर रहे हैं, तुम्हारे पुरखा यही करते रहे। ज्यादा उचको ना कि रावण ये कर रहा है, नारियों चुराने में उस्ताद है। तो तुम्हारे पुरखा कौन रहे? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। इनसे बड़ा पापी आज तक धरती में नहीं हुआ। तुम्हारे पुरखों की बराबर जिस वंश में हो तुम। हिरणाक्ष के लिए वो आया था क्या बनकर? बाराय, भयंकर अवतार जिसको कहते हैं सूकर। दूसरा पुरखा था इनका कौन? हिरण्यकश्यप। उसके लिए आया था आधा नर आधा पशु, नरसिंह भयंकर। रावण इतना बड़ा पापी नहीं है, जब आएगा तो तुम्हारे जैसे लोग आए थे। उतारेंगे। चलो किसी को स्वीकार किया कि तुम्हारे पुरखा इनको लेकर के आए, वो परमात्मा हमारे यहाँ आया। आज तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, फिर भी नहीं उसको पा रहे हो। अब हम संवाद को गति भी देंगे, लेकिन आज एक बात मैं रावण से पूछना चाहता हूँ, इसके बाद बताएंगे आप? क्या पूछे कि ना पूछे? अभी कुछ रह गया है क्या हाँ, पूछना? थोड़ी सी बात, क्या बड़ा सरल उत्तर है अगर देना चाहोगे। तुमने भगवान शंकर को पूजा है ना? आहुति काहे की देते थे आप? अपने सिरों की। कितने सिर काट डाले? 9 और एक बचा है, उसको भी काटा कि नहीं काटा? उसको काटने जा रहा था तो शिव प्रकट हो गए। एक बात बताओ, है अमृत तो तब मिला नहीं था रावण तुमको कि था? नहीं था। नहीं थी, तो रावण जीवित कैसे रह गया जब सिरों की आहुति कर दिया? जिम्मेदार केवल हो, मैं ये जानता तुम जिम्मेदार हो।
बड़ा कोई खिलाए हो ढूंढ के। हाँ। तो फिर जाते हैं अगर नहीं रुक आता जाओ, भाई। रुक जाओ, पूछा है तो बताना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग कहेंगे कि रावण ने नहीं बताया। पर देखो कहां से कहां दिमाग पहुंचाया है, हैं? भगवान शंकर की जब मैं आहुति कर रहा था और अपने सिरों को काट रहा था, तो वहां कोई इंद्रजाल नहीं था, वहां भगवान शंकर का ही मंत्र था, जिसको कहते हैं मृत्युंजय मंत्र, जो महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाता है। उसका नाम ही मृत्युंजय है। मृत्यु अपने आप दूर खड़ी रहती है जब मृत्युंजय का जाप करके शिव को आहुति दी जाती है। साधुवाद, इसलिए हम जिंदा थे। बुराई। अब ठहर जाओ, अब क्या? अब कुछ बताई जाओ तुम भी। अब न पूछो। भाई ऐसे कैसे ना पूछो भाई, अब तुमने पूछा है तो खुद तो पूछ लेने दो, नहीं तो काहे को पूछ रहे कि ना पूछे। नहीं पूछ लो। चलो उधार कर दे। अरे नहीं पूछ लो। वो कह रहा है उधार कर दो। नहीं, वो कह रहा है कि पूछ लो। बस तो दो शब्दों में केवल ये बता दो हाँ। कि ये धनुष यज्ञ है, तो यज्ञ बिना स्वाहा के नहीं होता। सीधी बात, कोई यज्ञ आज तक किसी ने नहीं देखा होगा कि बिना स्वाहा के हो। और ये धनुष यज्ञ कैसा है कि इसमें स्वाहा नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो कहेगा या तो तुम्हारी आंखों में चश्मा लगा हुआ है या तो तुम्हें दिखाई नहीं देता। सीधा उत्तर ये है। मैं ये बात तुम्हारी स्वीकार कर गया कि बिना स्वाहा के कोई यज्ञ सफल नहीं है। स्वाहा है जब हमारे तुम्हारे जैसे राजा और ये सारे राजा स्वाहा अपने बल का प्रयोग करेंगे, यही आहुति है इसकी। लग गया है चश्मा तुमको लगता है? क्यों? अभी किसी राजा ने इसमें बल लगाया है? लगाएंगे। अभी तक लगाया है कि नहीं? अब स्वाहा प्रारंभ होने वाला, तुम अभी तो नहीं हुआ, छू के देख लो। अभी तो नहीं हुआ, होगा। और जब नहीं हुआ तो फिर दिखाई नहीं देगा। हमें तुम्हें नहीं उजिए विक्रम बात खंड, अब जो कही दोगे मदन कदन को दंड। चलो चले आही लिखे कर्ण बलि बर्मन, जो चढ़ाए हर साय के तोड़े धनुष विदन। क्या करिए हम यही बरेंगे, राज करी से करेंगे। आ गए बाण बात तुम देवगन, हम तो तनिक बजाई में उठाए, तुम तो देखो हाथ लगाए। धनुष उठाने नहीं आए, मैं तो इसको प्रणाम कर रहा हूँ। रावण बाणासुर का आना अनिवार्य था, हमारा कोई विवाद नहीं। ये तो मेरे गुरु का धनुष है। सीता मेरी मात, तहु और समंजस जात सभा सिल्ला। एक बार बोलो भगवान शंकर की। मैं बालासुर से मिलने नहीं आया था, ये बालासुर तो बीच में मिल गया। मैं तो मिलने उससे आया था जिसने हमारी तालका का संहार किया है। एक बार तालका के मारा तालका मर गई, एक बार मारीच के मारा मारीच नहीं मरा। क्यों? बाढ़ का प्रभाव है मरना, तो मारीच को भी मरना चाहिए, पर मारीच सागर पार फेंका गया। बीच समुद्र में रावण रहता है, रावण को सचेत किया गया। अरे कहाँ है वो ठाकुर, हम भी तो देखे जो रावण के लिए आया है। का मुख ना देखना पड़ेगा। जय हो, अद्भुत दर्शन। सरकार इतने सुंदर बन के आए हो, इस रूप को जो देखेगा बड़े से बड़ा योगी यति ब्रह्मचारी सन्यासी इस रूप में मोहित हो जाएगा। राम लाजही तनु शोभा निरख, कोट कोट सतकाम, करोड़ों कामदेव की सुंदरता आपके रूप माधुर्य में समाहित है। नरलीला करने आए हैं और इतने सुंदर इस रूप से ही क्या नरलीला संपन्न होगी? ये तो सम्मोहित बैठे हैं। योगी यति ब्रह्मचारी, वशिष्ठ ने देखा तो अनुपम बालक देख न जाई, विश्वामित्र ने देखा तो राम देख मुनि बीरत विचारी, जनक ने देखा मूरत मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विशेखी। अभी ब्रह्मचारी देखेगा तो राम इच्छिते रहे ठगी लोचन, लेकिन रावण इस रूप में मोहित नहीं हो रहा। होना चाहिए साधुओं का वेश, हाथों में धनुष बाण। एक बात पूछ सकता हूं अगर आदेश हो? अवश्य। ताड़का को किसने मारा था? गुरु भगवान के आदेशानुसार यह राम के बाण से ही ताड़का का अंत हुआ था। नारी हत्या का विचार न करते हुए शुरुआत नारी से की गई है राम, अंत नारी में होगा। गुरु भगवान यानी वशिष्ठ जी महाराज, श्री विश्वामित्र जी, विश्वामित्र
जन जन से अपनी पूजा करवानी है तो रावण को मारना होगा, और रावण के रहते राम तुम्हारी पूजा नहीं होगी। रावण को मारो और घर घर के भगवान बन करके जन जन से अपनी पूजा करवाओ। हे राम, निमंत्रण देता हूँ, सीधे गणरंक चले आना। अकेले नहीं, मैं जानता हूँ धनुष का खंडन तुम करोगे, सीता तुम्हें मिलेगी। मेरी मोक्ष पिटारी सीता को संग में लेते आना। छल से, बल से, निज कौशल से सीता को हर ले जाऊंगा। बन बन भटकाए राम तुम्हें, मैं ढाढ़न खूब रुलाऊंगा। आएंगे हमारी लंका। सौर जगत के मार्तंड लंकापति श्री रावण जी, आपका निमंत्रण हमें सहर्ष स्वीकार है। यद्यपि मेरे जीवन के पक्ष के सभी गच्छ परिपूर्ण थे, परंतु उसमें भी एक न्यूनता थी, और वह न्यूनता यह थी कि उस व्यक्ति का समाज में कोई व्यक्तित्व नहीं होता जिसका प्रतिद्वंदी अर्थात शत्रु बराबर का ना हो। और आज मेरी यह न्यूनता आपके द्वारा पूर्ण हुई, इसलिए मैं आपका ऋणी हूं, और यह ऋण चुकाने मैं आपकी लंका अवश्य ही आऊंगा। लंका में आपका मेरा युद्ध भी होगा, लेकिन युद्ध में विजय किसे प्राप्त होगी ये मैं नहीं जानता। ये तो आप जैसा कोई महान ज्योतिषकार ज्ञानी पंडित ही जानता होगा। यदि यह राम आपके हाथों संग्राम भूमि में पराजित भी हो गया, तब भी सारा संसार मुझे द्वितीय कोट का योद्धा स्वीकार करेगा। और कदाचित मैंने आपको युद्ध भूमि में पराजित कर दिया तो लिखा रामचरित्र जाएगा और मैं आपका ऋण चुका दूंगा। लेकिन रामचरित्र लिखने के लिए भी पृष्ठभूमि आपके चरित्र की ही बनाई जाएगी। मैं इस धराधाम में आया तो मात्र आपके लिए। श्री रावण जी जय हो। कलधर इस अवनी तल पर आया हूँ। जय हो। अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र आया हूँ। कुछ दिवस में सीता के मिश्र पृथ्वी का भार हटाऊंगा। कुछ दिवस में सीता के मिश्र पृथ्वी का भार हटाऊंगा। बाणों की सैया सुला तुम्हें मैं परम धाम पहुंचाऊंगा। फिर क्या होगा राम? इतिहास के पलने पलने में
यह अमर कथा लिख जाएगी। गाएगा कौन? सुर नर किन्नर गंधर्व आदि सुचि राम रूप गुण गाएगी। 10 कंठ तुमको नाद कर, फिर 10 कंठ तुमको मार कर इस राम को रोना पड़ेगा। नंगे पगों पाषाण के इस राम को चलना पड़ेगा। इस राम को चलना पड़ेगा। प्रगति पंथ पर यदि दशानन चलोगे तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। जहां आंख खोली वहीं प्रात होगी, जहां आंख मूंदी वहीं रात होगी। प्रगति पंथ पर यदि दशानन चलोगे तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। तुम पथिक में पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। तुम पथिक में पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। तुम सहारे इन भक्तों के, मैं स्वयं जग का सहारा। हे राम, मैं आपसे अलग नहीं हूं तो आपका। संसार का देव दैत्य दानव किन्नर गंधर्व यक्ष नाग मनुष्य सबको एकत्रित था। नरलीला करने के लिए प्रतिद्वंदी बनने को कोई तैयार नहीं था। तब ये कार मैंने अपने कंधों में लिया था। बस एक दिन मैं सेनागार में था, महारानी मंदोदरी के साथ दीवार में अपना एक चित्र बना रहा था। जो चित्र मैं अपना बना रहा था वो तस्वीर मेरी नहीं। जानते हो किसकी बन रही थी? किसकी? जो तस्वीर बनाई अपनी, जो तस्वीर बनाई अपनी, वो तस्वीर तुम्हारी निकली। जब जब अपना रूप बनाया तब तब ध्यान तुम्हारा आया। मन में कौन गई ए बिजली सी छवि का इंद्रधनुष मुस्काया। मेरा जीवन तुम्ही से सिंचित राघव, मेरा जीवन तुम्ही से सिंचित, मेरी कला तुम्ही से प्रेरित। हाँ, मेरा जीवन तुम्ही से सिंचित, मेरी कला तुम्ही से प्रेरित। तुमसे भिन्न स्वयं को समझा, तुमसे भिन्न स्वयं को समझा। बहक गई कितनी मत मेरी। अरे जिसको अपनी जय समझा था, जिसको अपनी जय समझा था, वो तो तुमसे हारी निकली। जो तस्वीर बनाई अपनी, वो तस्वीर तुम्हारी निकली। भगवान बन के आए हो लेकिन भविष्य अच्छा नहीं। जानते हो कैसा है तुम्हारा भविष्य? कहने का तात्पर्य विवाह के बाद का जो समय है ये सुख का नहीं है। राम, राम तुम्हारी वाम भ्रकुट पर पिता मरण वनवास लिखा। बाईं तरफ की ओर से रेखा तुम्हारे पिता की मृत्यु, तुमको कठोर 14 वर्ष का वनवास, वन की अवध काट करके राम अयोध्या के राजा तो बनोगे लेकिन राजरानी सीता के साथ सुख नहीं भोग पाओगे। सुख नहीं पावे वाम तुम्हारी पुनः वनवासिन होवेगी। पहले राम वनवास होगा, उसके बाद सीता वनवास होगा। वैदेही निष्कासन से वैदेही अपने नाम का परित्याग कर देगी। सीता का नाम सीता नहीं रहेगा, सीता का नाम वन देवी होगा। वन देवी के द्वारा ऋषि वाल्मीकि आश्रम में 2 पुत्रों का जन्म होगा। आपके 2 पुत्र होंगे, बड़े बलवान, इतने बलवान कि आपकी सेना को, आपके भाइयों को पराजित कर देंगे। जिस समय आप जानोगे ये मेरे पुत्र हैं, उसी समय पृथ्वी का फट जाना, सीता का समा जाना, आपका साकेत धाम गमन। कैसी रही? आपने तो मेरे जीवन का सार मेरे नेत्रों के सन्मुख प्रस्तुत कर दिया। दोनों पंडित से पूछो, मैं लड़का बच्चा के ना बताएगा। कुछ चाहिए तो? बिल्कुल चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमको तो बहुत कुछ चाहिए। जो चाहिए तो आप अपने मन से दे दो तो ज्यादा सही है, और नहीं तो जो हमको चाहिए तो हमको तो फिर बहुत
कुछ चाहिए जो आपको चाहिए वही मिलेगा। तो हमको वो चाहिए जो संसार में किसी को न चाहिए, क्या? जो संसार में कोई नहीं मांगता और रावण वो मांगता है। यह वर मांगो दीन दयाला कुल समेत। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, सुत समूह जन पर जन्नाती, गणे को पार निशाचर जाति, कुल समेत मोही है बधाऊ कृपाला, परिवार के सहित अपनी मृत्यु मांगता हूँ। तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी। हमारा आपका मिलन लंका में होगा, अवश्य होगा। प्रेमी सज्जनों, एक बार सब लोग जोर से जय घोष करो, बोलो जगत गुरु श्री शंकर भगवान की। अरे बोलो सब लोग हैं जो जय नहीं